Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. कोई ऑनलाइन है? No one. ठीक है. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हो गए थे इस एक्सरसाइज में. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. From question number 4 onwards, which of the following cannot be the probability of an event? इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती? अब कल आपको बताया था भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट होती है और 1 पे खत्म हो जाती है. 0 से स्टार्ट होती, कम से कम क्या रहेगी? 0 भी हो सकती है, ज्यादा से लाइट जला लो ये, और ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगी? 1 रहेगी. 1 को क्रॉस नहीं करेगी, वो वाली लाइट जला लो. ठीक है. अब देखो 2/3 जो है, 2/3 जो है, आप एक एक को चेक करो. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो रहेगी वो 0 से लास्ट में कॉर्नर ही कॉर्नर, लास्ट नीचे. ठीक है. 0 से लेकर 1 तक रहेगी. ठीक है. अब 2/3 जो है वो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले तो ये देखो, आ रहा है. कैसे पता चला? डिवाइड करके. कितना पॉइंट्स में आया? करो 2/3 डिवाइड किया तो 0.666. ठीक है. तो क्या हमेशा ऐसे कोई फ्रैक्शन आएगा तो हमेशा डिवाइड करके देखोगे क्या भाई इसके बीच में है या नहीं है, या कुछ और ट्रिक है? हमेशा डिवाइड करके. अभी क्या? वेरी गुड. देखो 2 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, बचपन में सिखाया था. ठीक है. 2 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं. एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. राइट? क्या डिफरेंस है दोनों में? भूल गए? बचपन की पढ़ाई भूल गए? ठीक है. गलत. हाँ बोलो. पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है. दोनों फ्रैक्शन है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है ना. ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी पी बाई. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? समथिंग. न्यूमरेटर छोटा होता है. न्यूमरेटर छोटा होता है किससे? और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे? अब छोटा मतलब जैसे 2/3, 2 छोटा है 3 बड़ा है. और बोलो जैसे 3/12, कुछ भी ले लो. 7/99, कुछ भी सारे नंबर्स ले लो. और इम्प्रॉपर के फ्रैक्शंस बताना जरा. 9/2, यानी कि 2 से 9 2 से बड़ा हो गया. ठीक है. और बोलो 99/7, यानी उसी का रेसिप्रोकल कर रहे हो. और बोलो 21/6, कुछ भी ले सकते हो. तो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं किसी को भी सॉल्व कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इनकी वैल्यू जो आएगी 1 से छोटी आएगी. 2/3 करोगे तो 0.666, 1 से छोटी वैल्यू आई. 3/12 क्या होता है? 1/4. 1/4 मतलब 0.25. 7/99 भी करके देख लेना, 1 से छोटी. क्यों आएगी 1 से छोटी? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब क्या है? 3 हिस्से करो, उसमें से 2 हिस्से दे दो. यही तो होता है 2/3 का मतलब. भाई किसी चीज के 3 हिस्से करो, टोटल हिस्से कितने किए? 3, उसमें से 2 हिस्से हमको दे दिए उसने. तो जब जितने हिस्से किए उसमें से कम हिस्से दे रहा है तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी नहीं आएगी? भाई टोटल मैंने जितने भी हिस्से किए मिल तो मुझे उससे कम ही रहे, पूरे थोड़ा ना मिल रहे हैं. पूरे मिलते तो 1 आंसर आता. कम मिल रहे हैं तो 1 से छोटा ही आंसर आएगा. आएगा नहीं आएगा? और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 9/2 ऊपर वाला नंबर जब जब नीचे वाले से बड़ा रहेगा तो आंसर 1 से बड़ा आएगा नहीं आएगा? तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 रहती है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है. ये लेस देन 1 रहेगी और ये ग्रेटर देन 1 रहेगी. हमको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? ये चाहिए या ये चाहिए? ये चाहिए. ये चाहिए. दैट मीन्स फ्रैक्शन कैसा चाहिए? प्रॉपर. तो आपको केवल इतना चेक करना है, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तब तक तो वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है. अगर कल को 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो वो प्रोबेबिलिटी किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है. तो ए आंसर हो सकता है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है. सी. अब देखो डी. 0.7 को क्या लिख सकते हो? 7/10. प्रॉपर फ्रैक्शन ही बन रहा है तो ये भी आंसर हो सकता है. 15% को क्या लिखते हो? 15/100. परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं.
तो अभी भी न्यूमरेटर छोटा ही हो रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन -1.5 को ज्यादा से ज्यादा मैं लिखूंगा -15/10, पॉइंट हटा के 10 लगा दूंगा, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 5 से कट जाएगा तो -3/2। पहली बात तो 3/2 होता तो भी आंसर गलत होता क्योंकि इम्प्रॉपर है, और माइनस और लग गया, तो माइनस में तो कभी प्रोबेबिलिटी आती नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कौन सी नहीं हो सकती, क्वेश्चन ये था कि ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्वेश्चन ये था कि कौन सी नहीं। तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, हो सकती है, ये कभी भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? तो लिखो इसका आंसर, कैसे लिखोगे? -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उसका एक लाइन में रीजन भी लिख लेना क्यों नहीं हो सकती। because probability of any event, probability of any event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, और -1.5 उस रेंज में नहीं आता कि 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा हो, उसकी रेंज से बाहर चला गया, देयरफॉर इट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल्स टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? कल बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E पूछ ले तो क्या कर दो, 1 में से माइनस, या उल्टा पूछ ले तो भी 1 में से माइनस। मान लो नॉट E की प्रोबेबिलिटी गिवन और E की पूछ ले तो भी 1 में से माइनस। इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना गिवन है, 0.05, ये तो है गिवन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट पूछा गया है आपसे। देखो नॉट वर्ड लगाए तो आप भी नॉट वर्ड लगाना, डैश वर्ड लगा डैश लगाए तो आप भी डैश लगाना, बात एक ही, ई डैश या ई नॉट। उन्होंने ई नॉट लिखा है तो आप ई नॉट लिख लो, ये आपसे पूछा गया है। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है, जिसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो गिवन है कितनी, 0.05, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट आपसे पूछा गया है, तो ई नॉट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, कैसे, ये 0.05 उधर जाएगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा, 1 माइनस 0.05 कितना होता है, 0.95, 9 तो कभी प्रोबेबिलिटी आ नहीं सकती, 0. ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, फॉर्मूला में मैंने ये लिखवाया है आपको शायद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल को एफ आ जाए तो वो नहीं साबित होगा, ई की जगह एफ भी आ सकता है, जी भी आ सकता है। स्टैंडर्ड यूनिट इवेंट के लिए हम ई लिखते हैं, उसके अलावा एफ भी इवेंट हो सकता है, जी भी हो सकता है। तो कल को अगर मान लो यही क्वेश्चन एफ में कन्वर्ट होकर आ जाए तो सर ने एफ में तो फॉर्मूला ही नहीं बताया, ई में ही बताया, हाँ गलत है क्वेश्चन ही, हाँ ई में दो पहले, तो बात एक ही है ना, किसी भी इवेंट ई हो एफ हो जी हो उसकी और उसी के नेगेटिव, इसको इसका नेगेटिव भी बोलते हैं, ई नॉट का मतलब ई का नेगेटिव, उसी की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके उसी इवेंट के नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, क्लियर है निहारिका, बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कल को थोड़ा सा फेरबदल करके आए तो भी हम तैयार रहने चाहिए। 6 क्वेश्चन पढ़ना,
ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडीज है ना, लेमन मतलब नींबू, नींबू फ्लेवर की कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में बिना देखे मालिनी एक कैंडी उठा लेती है, ठीक है। दो क्यों नहीं उठाती? क्योंकि हाथ ही नहीं लगती। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? तो क्या संभावना है कि जो उसने जो कैंडी निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की। जब बैग के अंदर पहले ही क्लियर है कि सारी की सारी कैंडीज क्या हैं, तो क्या जादू थोड़ी ना है कि बैग में हाथ डाला और ऑरेंज निकल गई। हाँ, कोई वहां पे जादू थोड़ा चल रहा है कि ये देखो भैया लेमन डाली थी और ऑरेंज निकल गया। तो ऑरेंज निकलने की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं तो निकालोगे तो 100% लेमन ही निकलेगा। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अब इस सारी चीज को प्रेजेंट कैसे करें? 0 और 1 आंसर है सीबीएसई वालों के लिए, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है एमसीक्यू। जब इम्पॉसिबल इवेंट आ जाए, जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0 टिक करना, और जो चीज श्योरली होगी ही होगी, भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो लेमन फ्लेवर्ड ही निकलनी है, ठीक है ना, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा 1। बट अब बात करते हैं आरबीएससी वालों, बेचारे गरीब बच्चे, इनको तो लिखना है सारा। चलो लिखो। हाँ, कैसे प्रेजेंट करते हैं ऐसे क्वेश्चन? हियर इट इज गिवन दैट there are only lemon flavored candies। there are only, अच्छा ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वालों को ये नोट नहीं करना, नोट सबको करना है ना। there are only lemon flavored candies in the bag। कैंडीज इन ए बैग। सबसे पहले तो हमने ये इन्फॉर्मेशन दी कि बैग में केवल और केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही रखी हैं। ये बात हमको, ये इन्फॉर्मेशन पता है हमको, कहीं से सबूत मिला गया है, कहीं से सुराग हाथ लगाए कि इस बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है, इसके अलावा और कोई कैंडी नहीं है, ठीक है। नाउ let an experiment let an experiment of taking out one candy from the bag without looking into the bag, ऐसा ही कहा है उसने कि एक्सपेरिमेंट क्या माना है उन्होंने, बैग में से कैंडी निकालना एक एक्सपेरिमेंट हो गया। एक ही निकालनी है, ठीक है, दो नहीं निकालना, एक ही निकालनी है, और बैग में नहीं देखना है, बैग में नहीं देखना, विदाउट लुकिंग इनटू द, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से चाहिए ऑरेंज फ्लेवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से चाहिए लेमन फ्लेवर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से इवेंट हो जाएगा ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का निकलना, और क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से इवेंट हो जाएगा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का निकलना, ठीक है। तो यहां से मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। लेट द इवेंट ई बी, दैट अब क्वेश्चन में से लिख लिया करो लाइन, दैट an orange flavored candy is taken out, that an orange flavored candy is taken out। ऑरेंज फ्लेवर का निकलना इवेंट ई हो गया, ठीक है। तो अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, अच्छा जब अपन इसमें से कैंडी निकाल रहे हैं और उसकी संभावना पूछ रहे हैं, तो ये संभावना थ्योरेटिकल है या एम्पेरिकल है? विच टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज दिस? सीबीएसई वालों के लिए एक बहुत अच्छा, एम्पेरिकल है, थ्योरेटिकल है। एम्पेरिकल में अपन बार बार निकालते हैं और देखते हैं कि ज्यादा बार क्या निकल रहा है।
इसमें तो अपने को इन्फॉर्मेशन गिवन है कि लेमन कितनी है, ऑरेंज कितनी है, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। भाई सीबीएसई वालों इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रखना कि विच टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज दिस। इंपेरिकल में ट्रायल करते हैं, ट्रायल बार बार वो चीज करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने स्विच ऑन किया तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, संभावना बताओ। आप 10 बार ऑन करके देखो, मान लो 10 बार में 10 ही बार बल्ब जल गया तो संभावना हो गई 100% जलेगा। और 10 बार में एक बार भी नहीं जला तो संभावना हो गई कि नहीं जलेगा। और मान लो 5 बार जल रहा है, 5 बार नहीं जल रहा है तो आधी संभावना हो गई। ठीक है ना, ये होती है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। चीज को करके देख लो यार, इंपेरिकल मतलब करके देख ले, जो होगा आ जाएगा सामने। थ्योरेटिकल मतलब एक ही बार करके देख रहे हो, थ्योरेटिकल मतलब एक ही बार करके देख रहे हो और उसके पीछे ही कुछ थ्योरी है हमारे पास कि इसमें इतनी चीज ये है, इतनी चीज। जैसे मैंने कहा बल्ब नया है, बजाज कंपनी का है, अब बताओ जलेगा नहीं जलेगा, तो ये है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। आपने करके नहीं देखी, केवल उसकी थ्योरी पे गए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। तो सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था बोलना जरा, कल बताया था। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। अब आपको देखो खुद को पहचानना है, अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल वाला फॉर्मूला लगाओ। आंसर तो देखो सबसे सेम आ रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रेजेंट करेंगे तो आप खुद आइडेंटिफाई करो। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी तो वाला फॉर्मूला लगाओ, इंपेरिकल है तो फिर वो नंबर ऑफ ट्रायल्स वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वो होगा कि बैग में कितनी कैंडीज हैं, पता ही नहीं है, पता ही नहीं हमको बैग में कितनी कैंडीज हैं। लेकिन इवेंट ई के फेवरेबल आउटकम्स तो 0 है, ये तो पता है। इवेंट ई का मतलब ऑरेंज निकलनी चाहिए और ऑरेंज तो 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय टोटल जो भी रहा हो आंसर 0 आना है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई तो 0 ही रहेगा कुछ भी हो जाए, और नीचे वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमको पता नहीं है, तो एक बार के लिए एज इट इज लिख लो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, वैसे तो पूरा लिखें क्लियरली लिखें तो पॉसिबल क्या क्या आउटकम्स है ना, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग बिकम्स, तो हमको पता नहीं है बैग में कितनी कैंडीज है, फिर भी इसका आंसर 0 पता है क्योंकि न्यूमरेटर 0 बन चुका है। सेकंड पार्ट में हम क्या मानेंगे, इवेंट, देखो एक ही क्वेश्चन में एक इवेंट को ई मान लिया तो फिर दूसरे इवेंट को एफ मानना है, एफ मानना है ना। जैसे इवेंट चेंज हो गया तो लेटर भी चेंज करना है ना, तो लेट द इवेंट एफ बी, क्वेश्चन चेंज हो गया तो वापस आप ई से शुरू कर सकते, लेट द इवेंट एफ बी दैट, अब की बात लेमन ही निकल रही है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज टेकन, the lemon flavored candy is taken, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब क्योंकि सारी की सारी लेमन है तो इवेंट एफ के फेवरेबल सारी की सारी होंगी, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नहीं समझे, सारी की सारी उसमें लेमन है तो मेरे को एक निकालनी है और मेरे लिए फेवरेबल है कि लेमन निकले, तो सारी के सारे आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स इक्वल होंगे। मान लो सारे के सारे आउटकम्स 100 हैं तो फेवरेबल आउटकम्स भी 100 ही हैं, नहीं समझे अभी भी। मान लो उसमें 100 टॉफी है, 100 कैंडी है और 100 कैंडी में से 80 लेमन है, तो मेरी फेवरेबल लेमन थी ना, तो मेरी फेवरेबल 80 हो गई और नॉन फेवरेबल 20 हो गई। अब सारी की सारी लेमन है तो 100 में से 100 ही मेरी फेवरेबल है, तो टोटल जो है वही फेवरेबल है, तो मैं न्यूमरेटर को चेंज करके लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि सारी की सारी ही फेवरेबल है, और नीचे भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने भी हों, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम।
1। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर ओरली तो 2 सेकंड में आ गया था, बट हमको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट, एक्सेप्ट लास्ट के कुछ क्वेश्चंस, बाकी सारा चैप्टर मैं खुद कह रहा हूँ बोरिंग है। आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, पर थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा। आखिरी के कुछ क्वेश्चंस हैं मजेदार, जिसमें लगेगा दिमाग। बाकी शुरू के क्वेश्चंस थोड़े से बोरिंग टाइप ही है ना, जिसका आंसर आपको पढ़ते ही पता है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता है, बट प्रॉब्लम इज दैट प्रेजेंट कैसे करें। ठीक है ना। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 3। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 3 में से किन्हीं भी 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे पे लाए करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 3 में से कोई भी 2 बच्चों को पिक किया और उनका बर्थडे सेम डे पे लाए नहीं होना चाहिए, इस बात की संभावना है 0.992। इस बात की संभावना क्या है? 0. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो जो चीज गिवन है और जो चीज पूछ रहा है वो एक दूसरे की उल्टी है या नहीं है? उसने क्या कहा? 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे पे नहीं लाए होना चाहिए, ये तो गिवन है 0.992। और जो पूछा है कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे पे होना चाहिए, वो पूछा है। तो जो चीज गिवन है और जो चीज पूछी है वो एक दूसरे का नेगेटिव है। तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है और ई नॉट पूछ रहा है, या उल्टा कह दो, उल्टा कह दो, क्योंकि नॉट हैविंग गिवन है तो ई नॉट गिवन है और पूछ रहा है कि, तो 1 माइनस 0.992। केवल स्टेटमेंट को समझने की देरी है, कैलकुलेशन तो इसमें ना के बराबर है। ठीक है, प्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 में से माइनस करके 0.008 आंसर आ जाएगा फॉर सीबीएसई। अब आ जाओ आरबीएसई। हाँ, here an experiment is given, an experiment is given to pick 2 students, to pick any 2 लगाओ, any 2 students, क्योंकि कौन से 2 हैं ये फिक्स नहीं है। any 2 students out of a group of 3 students, out of a group of 3। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट कि 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब आपको अब आपका इवेंट क्या है? अब आपका इवेंट है कि उनका बर्थडे सेम डे पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपका इवेंट है। नाउ लेट द इवेंट ई बी, let the event E be that, अब क्वेश्चन में से वो ही लाइन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर लो, दैट इवेंट को तो ई मानोगे, फिर गिवन ई नॉट है प्रोबेबिलिटी, नॉट हैविंग को ई मानोगे तो फिर आपको ई नॉट निकालना है। मेरी बात सुनो, सेम बर्थडे आना इसको तो ई मान लो, इस हिसाब से मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मैंने सेम बर्थडे आना इसको इवेंट ई मान लिया कि सेम बर्थडे आ रहा है, ये इवेंट है ई, तो फिर बुक के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ई नॉट की गिवन है। किसकी गिवन है? ई नॉट। अब आप इवेंट ये मानोगे कि सेम बर्थडे ना है, तो फिर बुक के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ई की गिवन है। आप खुद ही कंफ्यूज हो गए ना। तो इसीलिए इवेंट हमेशा पॉजिटिव मानो, इवेंट हमेशा नॉट को हटा के मानो। देखो, इवेंट हमेशा किसको मानो? नॉट को हटा के। फिर आपको प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन है? नॉट हैविंग की गिवन है, दैट मींस आपको प्रोबेबिलिटी ई डैश की गिवन है, और आपसे पूछा है ई की। समझ में आई बात? क्लियर है? इवेंट कभी भी नेगेटिव में नहीं मानते कि ऐसा ना हो, इवेंट ऐसे मानते कि ऐसा हो जाए। फिर अगर आपको नहीं होने की संभावना गिवन है तो आप ऐसे लिख दो ना कि पी ऑफ ई डैश गिवन है, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? और आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, सही वो भी है, बट उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू, एज पर योर नीड्स आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है निशिता, समझ आया? तो मैं सेम बर्थडे होना इसको इवेंट ई मान रहा हूं। लेट द इवेंट ई बी दैट,
two students that the two students have the same birthday, that the selected two students, या simply लिख लो the two students have the same birthday. हो गया यहां तक? Let the event E be that the two students have the same birthday. अब इवेंट ई क्या है? इवेंट ई को देखो एक तरीके से ये मान लिया करो इवेंट है, ये सेलिब्रेशन है ना। सेलिब्रेशन कब होगा? जब दोनों बच्चों का बर्थडे सेम डे पे आएगा तभी सेलिब्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसने हमको क्या गिवन दिया है कि दोनों बच्चों का सेम डे पे बर्थडे नहीं होने की संभावना है, ये नहीं होने की संभावना है। तो हमको प्रोबेबिलिटी ई की नहीं गिवन है, हमको ई नॉट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है ना। तो एज पर द क्वेश्चन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितना हो गया? 0.092। ये हो गया हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गिवन पॉइंट। कितना है? 992, ठीक है, ये गिवन हो गया। और एक तरीके से क्वेश्चन में उसने हमसे ये चीज पूछी है, सेम बर्थडे होने की संभावना पूछी। वी नो दैट, वही स्टेटमेंट लिखो, वही इक्वेशन बनाओ और आंसर निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ दो। और ई नॉट की कितनी गिवन है? 0.992 इक्वल टू, ये हो गया 1। 0.992 को दैट साइड RHS में ट्रांसफर करो, विल गिव मी 1 माइनस 0.992 एंड 1 माइनस 0.992 क्या होता है? 0.008। अब आपसे उसने क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा था उसी फॉर्म में आंसर लिखो। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी that the two students have the same birthday is 0.0. ठीक है, क्लियर है? चलें आगे? नहीं चलें? कर दूं डिलीट? क्वेश्चन नंबर 8 अगेन क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है कुछ। एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। कितनी रेड बॉल्स हैं? 3। और कितनी ब्लैक हैं? 5। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग में से रैंडमली एक बॉल निकाल ली। रैंडमली का मतलब होता है क्या? अलटप्पे। अलटप्पे मतलब बिना प्लानिंग के, ऐसे हाथ डाला निकाल। कोई प्लानिंग नहीं करी हमने, ऐसे हाथ डाला और बॉल निकाल। भाई क्यों? कई बार सपोज करो मेरे को लॉटरी की टिकट निकालनी है तो मैं सोचता हूँ इस कोने से निकालूं। प्लानिंग मतलब यही भी मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, बस बिना सोचे समझे निकाल रहा हूँ। और प्लानिंग मतलब कुछ तो सोच रहा हूँ दिमाग में, तो वो प्लानिंग है एक तरीके की, ठीक है ना। कई बार चीटिंग भी होती है ऐसी जगह पे, सुना होगा भाई, ऐसी जगह पे चीटिंग भी हो सकती है। मान लो एक टोकन निकालना है और मान लो कोई एक ऐसा स्पेशल टोकन है जो साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो वो ढूंढेगा वो टूटा हुआ टोकन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, वही निकाल लूँ, वही है मेरा। निकाला, टूटा हुआ टोकन निकला, बट उसका नहीं था क्योंकि 2 टूटे हुए टोकन थे। उसने शाणपति करी तो किसी और ने भी कर ली। तो प्लानिंग का मतलब ये है कि कुछ सोचा समझे, और बिना प्लानिंग यानी रैंडमली मतलब निकाल, ठीक है। हाँ जी, तो ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम लिख दे, एट रैंडम लिख दे या रैंडमली लिख दे, बात एक ही है ना। एट रैंडम भी लिखा रहेगा कहीं जगह, रैंडमली यानी वही अल्टप्पे। फ्रॉम द बैग, संभावना बताओ कि जो निकली हुई बॉल है, जो ड्रॉन बॉल है, वो होगी रेड और वो होगी नॉट रेड।
तो रेड कितनी है उसमें, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए। टोटल बॉल्स कितनी है, तो टोटल आउटकम्स 8 हो गए। तो रेड निकलने की संभावना कितनी हो गई, 3/8, 3/8। और रेड नहीं निकले, तो रेड नहीं निकले तो बची हुई बॉल्स क्या है, ब्लैक। तो रेड नहीं निकले तो फेवरेबल 5 हो गए और टोटल 8। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, रेड का निकलना और रेड का नहीं निकलना एक दूसरे के उल्टे हैं। चेक करो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है या नहीं आ रही है। तो कभी भी किसी इवेंट के होने की और उसी की इवेंट के नहीं होने की संभावना को जोड़ोगे तो 1 आएगा। 3/8 + 5/8 1 आ रहा है। प्रूव हो गया। ये तो हो गया सीबीएसई वालों के लिए। आ जाओ, आ जाओ मेरे मजदूरों, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग आ जाइए। हाँ, here it is given that number of red balls in the bag, number of red balls in the bag कितने कितने 3 and number of black balls। अच्छा एक चीज पूछना भूल गया मैं, ये प्रोबेबिलिटी जो निकाली है 3/8 5/8 जो भी निकाली है, एम्पेरिकल है या थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल है। इस क्लास में सारी प्रोबेबिलिटीज, इस क्लास में सारी प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम थ्योरेटिकल। मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी भी बताया था कि नीचे वाला फॉर्मूला ही ज्यादा काम आएगा, थ्योरेटिकल वाला, एम्पेरिकल वाला कोई मुश्किल से एक आध जगह काम है। 9th क्लास में सारी प्रोबेबिलिटीज एम्पेरिकल थी, आप बुक उठा के देखो, है ना। 3 बार कॉइन्स को उछाला, 10 बार उछाला, ठीक है ना। इस बार क्या है, थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब कोई नॉलेज है कि इतनी रेड है, इतनी निकाल, ट्रायल तो एक बार ही कर रहे हो ना, उसमें ट्रायल बार बार किया जाता है, एम्पेरिकल। So number of black balls in the bag, how many, 5। So total number of balls, 3 + 5 = 8। Now question number 1, question number 1 से पहले मैं इवेंट मान लेता हूँ ना। Let the event E be, let the event, वैसे कायदे से एक लाइन और लिखनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट क्या है, 8 बॉल में से एक बॉल निकालना, ये भी लिखो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होगा तो ही तो इवेंट होगा। लेट एन एक्सपेरिमेंट बी, लेट एन एक्सपेरिमेंट बी। अब जब मजदूरी कर रहे हो तो अच्छे से करो यार। बी, फल, फल मिलेगा इसका, चिंता मत करो। लेट एन एक्सपेरिमेंट बी, ए बॉल इज ड्रॉन at random from the bag of 8 balls, from the bag of how many balls, 8 balls। ये तो एक्सपेरिमेंट है कि 8 में से एक निकालनी और रैंडमली निकालनी। दिस इज माय एक्सपेरिमेंट। अब इवेंट मानो, लेट द इवेंट ई बी, सुनो यहाँ पे जो 2 इवेंट हैं, रेड और नॉट रेड, इनको एक ही इवेंट से एसोसिएट किया जा सकता है, ई और ई नॉट। इसीलिए मैं इवेंट पहले मान रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में शुरू कर रहा हूँ। सपोज करो इसका इवेंट अलग और इसका इवेंट अलग मानना पड़ता, तो क्वेश्चन शुरू करके फिर इवेंट मानते, इसका अलग मानते, उसका अलग मानते। अभी दोनों का इवेंट तो एक ही चल रहा है, इसलिए इवेंट पहले मान रहे हैं और क्वेश्चन बाद में शुरू कर रहे हैं। समझ में आया ना डिफरेंस, आ गया। इवेंट कॉमन ही रहेगा तो उसको मान के खत्म करो और फिर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। लेट द इवेंट ई बी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड, इसको इवेंट ई मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, वही है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
फेवरेबल टू इवेंट ई, इवेंट ई क्या माना है, रेड बॉल निकलनी चाहिए, तो रेड बॉल्स कितनी है 3, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और टोटल आउटकम्स 8। इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट that the drawn ball is red, the drawn ball is red is 3/8 आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको ई नॉट निकालना है, क्या निकालना है, ई नॉट, रेड नहीं आना चाहिए भाई, ई को आपने माना रेड आना चाहिए, तो रेड नहीं आना चाहिए, ई नॉट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इवेंट ई को क्या माना कि रेड आना चाहिए, तो रेड नहीं आना चाहिए, ये इवेंट ई नॉट बनेगा या नहीं बनेगा, तो ई नॉट बनेगा। दैट मीन्स फॉर्मूला होता है 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस करो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने पहले ही निकाल चुके हैं 3/8, 8 एलसीएम लेंगे, 8 - 3 यानी कि 5/5। क्लोजिंग स्टेटमेंट, therefore the probability that the drawn ball is not red is 5/8 खत्म। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 जो हैं, सॉरी हाँ 8 व्हाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, है ना। मार्बल समझते हैं ना, कंचियां खेलते थे ना बचपन में, पत्थर या कंचियां, अंटियां जो भी हैं, हाँ तो वो कंचे कंचे, हाँ उनको मार्बल्स बोलते हैं। 5 तो रेड कलर के मार्बल्स हैं उसमें, 8 जो है व्हाइट कलर के हैं, और 4 जो है वो ग्रीन कलर। टोटल कितने हो गए, 13, 13 और 4 17। एक मार्बल निकाला जा रहा है, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट, एट रैंडम निकाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट, जो मार्बल निकला है वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, नॉट ग्रीन होना चाहिए। अब देखो आंसर तो आप यूं ही बता दोगे, रेड होना चाहिए, दैट मीन्स 5 फेवरेबल हो गए, और टोटल कितने, 5 और 8, 13 और 4 17, तो पहले का आंसर हो जाएगा 5/। व्हाइट होना चाहिए, तो व्हाइट फेवरेबल कितने हो गए 8, 8/, टोटल 17। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स या तो रेड हो या ये हो, तो फेवरेबल कितने हो गए 13, व्हाइट बाय 17, तो ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो इतना आसान है वैसे तो। अब जब अपन इसको प्रैक्टिकल प्रेजेंटेबल फॉर्म में इसको प्रेजेंट करेंगे, तो अगर रेड और नॉट रेड है, जैसे पहले था रेड और नॉट रेड, तो एक ही इवेंट मानने में काम हो गया, एक को ई मान लिया, एक को ई नॉट मान लिया। जबकि यहां पर रेड, व्हाइट और ग्रीन 3 अलग अलग कलर के दिए, तो 3 अलग अलग इवेंट मानने पड़े। समझ में आई बात, रेड का आना इवेंट ई मान लो, व्हाइट का आना इवेंट एफ मान लो, और ग्रीन का आना इवेंट जी मान लो। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, कितने रेड, व्हाइट एंड ग्रीन, कितने हुए 7।
इतना तो हो गया होगा। हो गया इतना। अब एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक मार्बल निकालना है। नाउ लेट एन एक्सपेरिमेंट बी that one marble is taken out of the box, taken out of the box of 17 marbles। 17 में से एट रैंडम में लिख दो, एट रैंडम। रैंडमली 17 में से एक मार्बल निकालना, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब हर एक क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग इवेंट है, तो क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जाके इवेंट बनाएंगे। बताया था ना मैंने, पिछले क्वेश्चन में पहले इवेंट मान लिया और फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के लिए सेम इवेंट से काम चल रहा था। यहाँ पे इवेंट अलग अलग मानना है तीनों का, तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करो और क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद इवेंट मानो। पहला इवेंट ई से स्टार्ट करते हैं। लेट द इवेंट ई बी दैट, क्या है इवेंट ई, कि द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, द मार्बल टेकन आउट विल बी दैट द marble taken out will be red. So probability of E, number of outcomes favorable to event E divided by total number। तो इवेंट ई से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, इवेंट ई में रेड आना चाहिए, तो रेड मार्बल्स कितने हैं, 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5 और टोटल कितने थे, 17। therefore the probability that the ball taken out is red, the ball मार्बल, यार एक ही बात, that the marble taken out will be red is 5/7। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन मार्क करो, होमवर्क थर्ड पे आ जाओ। इसका सेकंड मार्क कर लो होमवर्क, स्पेस छोड़ दो या तो उतनी। अब थर्ड में क्या हुआ, सेकंड वाला व्हाइट वाला होमवर्क मार्क कर लो, तो ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो अब थर्ड वाले में जी मानना है अपने को। थर्ड वाले में मैं जी कर देता हूं, लेट द इवेंट जी बी, let the event G be that the marble taken out is, कौन सा कलर कह रहा है वो, ग्रीन। हालांकि वो नॉट ग्रीन पूछ रहा है, लेकिन इवेंट हमेशा पॉजिटिव मानो। वो पूछ क्या रहा है, नॉट ग्रीन। क्या पूछ रहा है वो, नॉट ग्रीन, बट हम इवेंट हमेशा पॉजिटिव मानेंगे कि ग्रीन निकलेगा, और फिर उसकी उल्टी प्रोबेबिलिटी निकाल। एक बार ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो आराम से, और फिर एक बार ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकल गई तो नॉट ग्रीन की कैसे निकलेगी, 1 में से माइनस करके। ठीक है, विल बी टेकन आउट इज ग्रीन या विल बी ग्रीन, जैसे भी बुक की भाषा में दिया हुआ है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट जी डिवाइडेड बाय तो फेवरेबल टू इवेंट जी, जी कितनी है, मतलब ग्रीन बॉल्स, ग्रीन नहीं, अच्छा देखो इत्तेफाक से जी फॉर ग्रीन मैच हो गया, इवेंट भी जी आया और उसमें है भी ग्रीन, है ना। तो जी फॉर ग्रीन कितनी है, 4।
तो 4 बाय, बट ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझसे तो नॉट ग्रीन पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नॉट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नॉट। और जी नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, 1 में से जी की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके। जी की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली बेटा, 4/17, यानी कि 14/7, ये आंसर होगा। और क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लो, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल, या बॉल नहीं मार्बल, taken out will not be green, will not be green is 13/7। पीछे से आंसर्स भी मैच करते चलना। क्या हो गया, क्यों, कमर दुख गई क्या? हाँ, चलो ठीक है, आज क्या है, शिवम अच्छे मार्क्स लेके आया ना, तो इसकी आज तो बात माननी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।